केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हॉवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया 8वां संशोधन 1959 द्वारा। दल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संशोधन 1985 द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल 1957। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। 12 से 1 तक का समय है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचक आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपातकाल की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है 1980 में। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु होती है विधान परिषद 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 153(2) द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। धन विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ अपने पास रख सकती है 14 दिनों तक। अनुच्छेद 360 के तहत विधि आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट के सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में के पश्चात सेवा निवृत्त हो जाते हैं? 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से आते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का उपस्थित होना आवश्यक है 1/10। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं 30 जो लोकसभा से होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30 वर्ष। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है। लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन हुआ है 5 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन हुआ है 6 मई 1952। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, PV नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले पहले राष्ट्रपति VV गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। UNO में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के बीच कौन कड़ी का कार्य करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता होता है प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला पहला प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 74(1). प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सदनों के सभी सदस्य।
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटा सकने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अनुच्छेद 356 पंजाब 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि होती है न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु जो उनके कार्यकाल के दौरान हुई: फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के तहत। संसद के अंग है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है 86वां संशोधन 2002। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वां संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार अनुच्छेद 300 कर दिया गया है 44वां संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हेवियस कॉर्पस। 73वां संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष, नागरिकता खोने के लिए 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र अथवा राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है संवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है संवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है भाग 20 अनुच्छेद 368।
भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में निहित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। 7वां संशोधन 1956 का संबंध है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ 59वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953। संविधान के भाग 15 और भाग 18 का विषय है। भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 2। संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 अध्याय 4 में। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14 राज्यों का। मूल संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या थी 22 भाषाएं। वर्तमान भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में अनुच्छेद है 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा वीयर ने। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी अनुच्छेद 395, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता है डॉक्टर BR अम्बेडकर।